Welcome to New Delhi, India's lively and chaotic capital. This is my very first time in India, and I'm here to experience none other than a traditional Indian wedding. Spanning over 3 days, Punjabi weddings are nothing short of extravagant, and I honestly can't wait for the celebrations to begin. यार मुझे ये समझ नहीं आती इंडिया में इतने ज्यादा यार वो उसमें होता है। यार मैंने पाकिस्तानी देखी, मैंने कहा यार आज मुझे लग रहा है पाकिस्तानी जीतेगी। इंडिया के सामने पाकिस्तानी शादी को चाहिए यार। The restaurant is absolutely gorgeous, and the highlight is the glass house, housing just 4 seats, which is surrounded by water. So we are here at Indian Accent in Delhi. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इंडियन शादी अटेंड करनी है ना, तो मुझे खाना खाने के लिए अटेंड करनी है, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है जो कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी हुई। तो ऑब्वियसली मैं कुछ वो एक्सपीरियंस करना चाहूंगी। हाँ भाई, मैंने आपको उस दिन हमने एक वीडियो लाए थे, 15 से ज्यादा डिशें थी। इंडियंस कमेंट में बोल रहे थे भाई साहब ये जो मिडिल क्लास लोग नहीं होते, हाँ। ये भी वो अपनी शादी ऐसी करते हैं। ये नॉर्मल है, ये जो शादी है ना, ये इंडिया में नॉर्मल है। और बहुत सारी मैं इंडियन शादियां देखी हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े बजट्स की होती हैं, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं कोई ना मतलब किसी मूवी में कोई सीन देख रही हूँ। इस तरह की शादियां जो है वो की जाती हैं। हाँ सीरियसली, बड़े बड़े लेवल पर आपको शादियां देखने को मिलती है, डांस इस तरह के देखने को मिलते हैं, प्रॉपर स्टेज बनाए होते हैं। जय हिंद दोस्तों भारत की अद्भुत और शाही शादी को देखकर विदेशी लड़की हैरान हो चुकी है, और उसका यहाँ पर कहना है कि भारतीय लोग अपने यहाँ की शादियों में पानी की तरह पैसा बहाते हैं, और इसीलिए भारत में होने वाली शादियाँ हमारे देश की शादियों से करोड़ गुना अच्छी होती हैं। हाँ भाई, मैंने आपको उस दिन हमने एक वीडियो लाए थे, 15 से ज्यादा डिशें थी। इंडियंस कमेंट में बोल रहे थे भाई साहब ये जो मिडिल क्लास लोग नहीं होते, हाँ। ये भी वो अपनी शादी ऐसी करते हैं। ये नॉर्मल है, ये जो शादी है ना, ये इंडिया में नॉर्मल है। मैंने आज तक बड़े से बड़ी वीआईपी शादियां भी अटेंड की हैं, मैंने छोटी मोटी शादियां भी अटेंड की हैं जिसमें 2 ही डिशें होती हैं, हलवा और या चिकन होता है या पुलाव होता है, मतलब बिरयानी होती है। मैंने हाई फाई किस्म की भी शादी अटेंड की है, मतलब मैंने 8 से 10 डिशें आज तक नहीं खाई। हाँ इतनी, इससे ज्यादा कोई नहीं रखता है। मतलब बहुत करोड़पति बंदा भी हो ना। मैंने करोड़पति लोगों की भी शादी इधर आजकल नहीं किया है। नई सब्जी की एक डिश आई है, पालक पनीर इधर बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा चल रही है। और इधर सब्जी में कुछ मुझे नहीं नजर आता। ये भी इंडिया की अब बहुत फेमस है पालक पनीर डिश, वहाँ से कॉपी हुई है, जो पाकिस्तान में भी चल रही है। सर्दियों में हलवा, खीर और गजरेला ये ज्यादा होता है। लेकिन यार स्वीट इधर, मैं आपको सच बताऊं, अगर हमारे पाकिस्तानी इस तरह। अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर यूनाइटेड किंगडम की एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक शाही शादी का हिस्सा बनने के लिए आई हुई थी। जब वह इस शादी का हिस्सा बनने के लिए भारत आई, तो उसने देखा कि भारत पहले के मुकाबले अब पूरी तरह से बदल चुका है, और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर भारतीयों के जीवन स्तर तक में कई बड़े बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। इसीलिए जब वह लड़की दिल्ली में रहने के लिए होटल पहुंची, तो उसने बताया कि यह होटल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इस होटल के आसपास का नजारा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उस लड़की ने इस शादी में पहनने के लिए खास साड़ी खरीदी थी, मेहंदी लगवाई थी, और उसके बाद फिर वह लड़की इस शादी की सभी रस्मों का हिस्सा बनी थी। उस लड़की ने कहा कि भारतीय शादियां वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इन शादियों में एक से बढ़कर एक रस्में होती हैं, और इन रस्मों की वजह से भारतीय लोगों को एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का मौका मिलता है। उस लड़की ने बताया कि शादी की सभी रस्मों में से मुझे हल्दी की रस्म बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजेदार लगी है। विदेशी लड़की ने आगे शादी के दिन वर और वधू के द्वारा लिए जाने वाले 7 फेरों को देखकर उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की, और कहा कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नियम है, क्योंकि इन 7 बच्चों की वजह से लड़का और लड़की हमेशा एक साथ पति पत्नी बनकर खुशी खुशी रहते हैं, तलाक जैसी कोई समस्या नहीं आती, और 7 जन्मों तक अपनी शादी निभाने का वचन लेते हैं। इस शाही शादी में आई हुई विदेशी लड़की ने भारत के शाही व्यंजनों का भी बहुत ही ज्यादा आनंद लिया, और इन शाही व्यंजनों का आनंद लेते हुए उसने भारतीय खाना की बहुत ही ज्यादा तारीफ की, और कहा कि भारतीय खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है, और यह स्वाद लेने के लिए आपको भारत की शादियों में सम्मिलित होना होगा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इंडियन शादी अटेंड करनी है ना, तो मुझे खाना खाने के लिए अटेंड करनी है, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है
जो कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी हुई। तो ऑब्वियसली मैं कुछ वो एक्सपीरियंस करना चाहूँगी जो कुछ डिफरेंट हो। बाकी नो डाउट मैं देखती हूँ कि लाइक शादियों में काफ़ी ज़्यादा रस्में होती हैं और बहुत सारी मैं इंडियन शादियाँ देखी हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े बजट्स की होती हैं और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं कोई ना मतलब किसी मूवी में कोई सीन देख रही हूँ। इस तरह की शादियाँ जो है वो की जाती हैं। हाँ सीरियसली बड़े बड़े लेवल पर आपको शादियाँ देखने को मिलती है, डांस इस तरह के देखने को मिलते हैं, प्रॉपर स्टेज बनाए होते हैं। और वैसे मैं 2-3 दिन शादी का फंक्शन तो रहता है, बट मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना वो 2-3 दिन में बड़े वो थक जाते हैं। मतलब मैं भी यही प्रेफर करती हूँ कोई एक दिन शादी का अच्छे से एंजॉय करके आओ, लेकिन जो घर की शादियाँ होती हैं ना तो वो ऑब्वियसली वो तो आपको तीनों दिन अटेंड करनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद अब मुझे लगता है पूरा हफ्ता आपकी थकान नहीं जाती। लेकिन ये कि जिस तरीके से सजावट और सारी चीज़ें देख रहे थे हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इस तरह की शादी हो ना तो सेल्फी पॉइंट्स ही खत्म जो है वो नहीं होते। आपकी जो है ना ये नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए कि भाई जितनी तस्वीरें खींच सकते हो देखो शादी में ना 2 ही काम होते हैं, एक पिक्चर्स खींचना और दूसरा खाना खाना, ठीक है ना। बाकी सबके नहीं साथ एक और काम होता है, लिफाफा देकर आना। तो ऑब्वियसली खाना भी तो तभी मिलेगा ना। अब तुम क्या चाहते हो, मुफ्त में खिला दें क्या? वैसे खा सकते हो, बाद में बातें सुन लेना। हाँ बिल्कुल सही बात है। आया खा पी के चला गया और कुछ वर्ता भी नहीं हमारे साथ, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो इसलिए लिफाफा जरूर देकर आए ताकि जो है आपको बातें सुनने को ना मिले। लेकिन हाँ भाई शादियों में जो है ना, यानी कि आप जो इंडियन शादियाँ देखते हैं तो भाई आपको जो है ना डिशेस जो है ना बहुत अलग तरह की जो है वो देखने को मिलती है, जो अमूमन हमारे यहाँ पर पंजाब में तो बिल्कुल भी जो है ना हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। पंजाब से बाद फिर भी जो है वन डिश जो है वो नहीं चलती, वहाँ पे आप अनलिमिटेड जो है वो डिशेस जो बना सकते हैं। तो कभी सिंध में, KPK में, बलोचिस्तान में कहीं पे भी जो है आप देखें तो आपको जो है वो देखने को जो मिलता है। लेकिन हमारे जब नहीं भी थी ना पाबंदी तब भी इतना खाना, इतनी वैरायटी नहीं मैंने यहाँ पर देखी थी। खैर मैंने तो वो टाइम ही नहीं देखा। अच्छा, मुझे तो वन डिश वाला ही टाइम जो है वो बेसिकली याद है। यानी कि मैं अपने होश की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे जितने भी कज़न हैं वो मेरे से बहुत बड़े हैं, तो वो जो है उनकी शादियाँ जो है वो मेरे बचपन में ही हो गई हुई हैं। तो इस वजह से जो है ना मुझे याद नहीं। हाँ मुझे वो टाइम याद है जब डब्बा सिस्टम आया था कि भाई सिर्फ डब्बे में ही डाल के जो है आप जो है वो दे सकते हैं, वो भी वन डिश भी ख़त्म कर दिया गया था। खैर अभी फिलहाल इस शादी की बात करते हैं भाई, बहुत लग्जूरियस शादी थी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की शादी जो है वो नहीं देखी। आपने की एक्सपीरियंस की है अपने किसी फ्रेंड की? हाँ मैंने देखी है, बिल्कुल देखी, अपनी फ्रेंड की शादियाँ मैंने देखी हैं, काफी अच्छे लेवल पे। मैंने जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन मतलब ऐसे ही जैसे मेहंदी लगाने के लिए लोग आते हैं, आप मेहंदी प्रॉपर लगवाते हो, जैसे यहाँ पर एक वो होता है ना सेक्शन बना होता है, एक दिन होता है, फिर वो तो काफ़ी ज़्यादा। और फिर स्पोर्ट्स कार समटाइम्स मंगवाई जाती हैं, मतलब अपने शौक के मुताबिक। तो ऐसी शादियाँ मैंने बिल्कुल अटेंड की। तो अगर क्या नाम लेते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली में से कोई इस तरह की शादी करने का प्लान रखता है तो मुझे जो है वो इनविटेशन में ज़रूर याद रखे, बस स्पॉन्सर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत प्लीज।